मैथ्स रजिस्ट्री में आपका स्वागत है। यह स्टैटिस्टिक्स क्लास नंबर 2 है। कल हम यहाँ पे जो पहले पढ़े हुए थे स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेसिक चीज़ के बारे में पढ़े थे। मीन, मीडियन, मॉड और रेंज के बारे में पढ़े थे। एक बार मैं उन चारों के बारे में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मीन यानी क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी में, क्या होता है किसी भी डाटा का एवरेज निकालना, उसको स्टैटिस्टिक्स के टर्म में क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है। मीडियन, मीडियन यानी किसी डाटा का मिडिल वैल्यू बताना। मिडिल वैल्यू किस तरीके से बता सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कल 2 कंडीशन बताया था। क्या क्या हो सकता है, इफ़ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, उसके लिए अलग फार्मूला होता है। उसमें क्या होता है बीच का 2 टर्म आ जाएगा, उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या बताया था, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, उसमें क्या होता है एक टर्म आता है, उसका फार्मूला अलग बताया था। मॉड, मॉड यानी कोई ऐसा नंबर डाटा में जो मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंट, मतलब मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर्स हमारा क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। जो बार बार नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है वो हमारा मॉड कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, रेंज। रेंज क्या होता है, किसी गिवन डाटा में जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू होता है उन दोनों के का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो यहाँ तक बेसिक पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझना होगा हमें कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब सपोज दैट आपके पास एक डाटा है, क्या बताए थे क्लास में, कुछ बच्चे का हाइट है 20, 30, 35, 40, 50, 55, ये कुछ आपके पास डाटा है। अब मैं क्या कहूँगा, इन डाटा को अब मीन निकालना है आपको, तो ये डाटा क्या होगा आपको 20 + 20, 50 + 50 ऐसे करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इन डाटा को बार बार एडिशन करने से अच्छा है क्या आप इनको क्या करें 20 × 2 कर दें। और क्या है यहाँ 50 रिपीट हो रहा है तो इनको क्या कर दें 50 × 2 कर दें, क्योंकि बार बार एडिशन करना हमारे लिए क्या होगा। अभी तो आपके पास ये छोटा सा डाटा है, जब बहुत बड़े लेवल पे आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे या एनालिसिस करेंगे तो वहाँ आपके पास बड़ा बड़ा डाटा आएगा, रिपीटेशन डाटा का बार बार होगा, तो बार बार एडिशन करना ये हमारे लिए मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन चीज़ों के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि आप इन चीज़ों को ऐड ना करो, नंबर ऑफ टाइम्स बता दो कितना है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी उस नंबर का आवृत्ति कहलाता है। तो यहाँ से आप इजीली समझ पाए कि हमारा फ्रीक्वेंसी होता क्या है। अब फ्रीक्वेंसी समझने के बाद हम आगे देखेंगे कि हमारा 2 तरह का डाटा होता है। स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा के बारे में ही हमें एनालिसिस करना है, प्रेजेंटेशन करना है, उसके बारे में कलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाटा भी हमारे पास 2 तरह का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। अभी देखिए, अभी हम क्या बोल रहे थे, आपके क्लास में बच्चे का डिफरेंट हाइट है, ठीक है। तो अब आप क्या बता रहे हो, डिफरेंट हाइट आपका क्या है 20, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, जो भी डाटा बता रहे हो। ये कैसा डाटा है, एक इंडिविजुअल डाटा है। कोई हमारा क्या है इंडिविजुअल डाटा, जब भी हमारा कोई स्पेसिफिक वैल्यू या इंडिविजुअल डाटा दिया रहता है तो उस तरह के डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। ये आपको और क्लियर आगे होगा। एक दूसरा डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, हमारा ऐसा डाटा जो हमारा क्या हो, क्लास इंटरवल में दिया हो, यानी वर्ग अंतराल में दिया हो। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल में दिया हो। जस्ट एग्जांपल, आपका क्लास इंटरवल क्या है 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40 सो ऑन, ऐसे ऐसे करके आपके पास क्या हो, जब भी क्लास इंटरवल में डाटा दिया हो तो वो क्या होता है, हमारा ग्रुप्ड डाटा होता है। तो
कल हम जो भी चीज आपको डिस्कस किए थे, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, सब किसके लिए था? वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए किया था। वहां पे हम कहीं भी ग्रुप्ड डाटा का डिस्कशन नहीं किए थे। तो आज हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? सबसे पहले मैं आपको कुछ, उससे पहले इन चीज़ों का बेसिक हम समझा देते हैं आपको यहाँ तक पढ़ाने के बाद। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा मीन डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अभी तक हम डाटा को एनालिसिस करने के लिए मात्र इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़े। अब देखिए, इतना ही हमारा लिमिट नहीं है डाटा एनालिसिस करने का। हमारे मैथमेटिशियन ने और भी तरीके दिए जिससे हम लोग डाटा को और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाए। तो उसके लिए साइंटिस्ट जो हमारा बताया है एक मीन डेविएशन यानी औसत विचलन, वो उससे हम लोग कैसे डाटा को एनालिसिस करते हैं। सपोज दैट आपके पास कुछ डाटा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैं बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ 5, 3, 7, 8, 4, 9, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, कुछ नंबर है। इन नंबर का यदि हम बात करें यहाँ पे, ये सपोज दैट कुछ आपके मान के चलिए कुछ बैट्समैन हैं जिन्होंने क्या किए, डिफरेंट रन बनाए हैं क्रिकेट मैच में, सपोज दैट कीजिए। तो अब हम कहेंगे यहाँ पे आप इसका मीन निकाल लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, मीन को हम लोग जनरली एक्स के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं। तो मीन यानी क्या हम बताए थे, एवरेज। एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सबको जोड़ देना। मतलब आप इन सबको जोड़ेंगे 5 + 3 + 7 + 8 + 4 + 9 अपॉन कितना नंबर है टोटल 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, 8 + 7 15, 28 23 27 36, 36 अपॉन 6 यानी आपका मीन जो निकला इस डाटा का 6 निकला। अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला, और एनालिसिस कीजिए इस डाटा के बारे में। कैसे? हम हर एक डाटा को ये जो डाटा दिया है पूरा, हर एक ऑब्जर्वेशन को इस मीन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मीन से कंपेयर करेंगे तो देखिए सपोज दैट ये क्या है, मीन से कंपेयर किए तो 5 और 6 में क्या डिफरेंस आया हमारा, -1। 3 और -6 में क्या डिफरेंस आया आपका, -3। 7 और 6 में क्या आया, 1। 8 और 6 में क्या आया, 2। और 4 और 6 में क्या आया, -2। 9 और 6 में क्या आया, 3। अब हमारा साइंटिस्ट क्या बोले, अब जब हम मीन से कंपेयर हर एक डाटा को किए तो यानी मीन डेविएशन यानी क्या, आपका डाटा जो आपका डाटा है मीन से कितना ज्यादा डेविएट है, तो वो हमारा मीन से कितना ज्यादा डेविएट है। देखिए यहाँ पे अब साइंटिस्ट क्या कह रहा है, आप निगेटिव वैल्यू नहीं ले, यहाँ पे क्या करें, हम बस यहाँ पे डेविएशन देख रहे हैं कि कितना अंतर जा रहा है, आप निगेटिव वैल्यू नहीं ले। तो हम लोग क्या इस डिफरेंस के बीच में क्या लगाएंगे, मॉड का साइन। तो मॉड का साइन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी xi माइनस क्या हो गया, मीन, और किसका साइन लगाएंगे, मॉड का साइन लगाएंगे इन दोनों के डिफरेंस के बीच का। अब देखिए ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनग्रुप्ड डाटा। यहाँ पे सपोज दैट आपका क्या होता, कुछ ना कुछ क्या होता आपका, ग्रुप्ड डाटा होता। तो ग्रुप डाटा में क्या होता है, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता। तो वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी सेम डाटा कितने बार, आपका सेम ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे उसको fi से मल्टीप्लाई अपॉन जितना आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जितना भी फ्रीक्वेंसी का समेशन आया है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये चीजें हमारे पास क्लियर होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही साइंटिस्ट हमारा नहीं रुका डाटा को एनालिसिस करने के लिए, उन्होंने और आगे प्रयास किया। अब हमारा दूसरा मैथमेटिशियंस आता है, वो अब क्या बोल रहा है आपको, ठीक है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो। बोल रहा है क्या साइंटिस्ट, मजा नहीं आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए, तो क्या कह रहा है, आप एक ऐसा काम करो, ये जो हमारा डिफरेंस है इसको एब्सोल्यूट ना लो, निगेटिव हटाने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किसको कर दो, देखिए उसके लिए क्या आया हमारा, यहाँ तक हमारा मीन डेविएशन का ये चल रहा था। ये किसका फॉर्मूला था, याद रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है आपका, मीन
डेविएशन। अब हमारा साइंटिस्ट क्या कह रहा है, एक वेरिएंस टर्मिनोलॉजी लेके आया, बोल रहा है क्या, निगेटिव जो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो वो मत ले। अब हम लोग क्या करें, निगेटिव वैल्यू हटाने के लिए क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, एफ आई। अब बस कुछ नहीं करना है आपका, यहाँ पे एक्स आई माइनस इसका स्क्वायर अपॉन एन, ये क्या हुआ, वेरिएंस हो गया। अब सपोज दैट फिर से एक मैथमेटिशियंस आता है, मैथमेटिशियन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है आप जो क्या कर रहे हो, सपोज दैट किसी बच्चे का हाइट है, उस हाइट का स्क्वायर कर दे रहे हो, यानी यूनिट का स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे यूनिट का भी स्क्वायर हो जा रहा है। तो उस यूनिट के स्क्वायर को हटाने के लिए एक साइंटिस्ट आता है, बोल रहा है नहीं हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से इसका डेविएशन चेक करते हैं। तो उसका एक फार्मूला यहाँ पे फिर से दिया गया, क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फार्मूला क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो हमारा वेरिएंस था उसका अंडर स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या निकल जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग यहां से अभी तक मैं सारा बेसिक कवर किया हूं कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, रेंज क्या है, मीन डेविएशन क्यों आया, वेरिएंस क्यों आया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों आया और इसका फार्मूला क्या है हमारा। यहां तक टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं क्वेश्चंस करने से पहले एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रुप डाटा के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा यानी ऐसा डाटा जो किस में हो, क्लास इंटरवल में हो, ऐसा डाटा जो क्या हो, क्लास इंटरवल में हो। सपोज दैट एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं ग्रुप डाटा के लिए। देखिए एक डाटा है अपने पास 95 to 105, क्लास इंटरवल है 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 140, ये डाटा है, ठीक है। अब इनके रेंज में मैं आगे लिख दे रहा हूं एक कॉलम छोड़ के, यहाँ इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग दिया गया है। ये है आपका, ये है क्लास इंटरवल, ये क्या है, क्लास इंटरवल। इनके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है आपका 9, 13, 26, 30 और ये आपका 12, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालने का मेथड देखेंगे। हम लोग ग्रुप डाटा में क्या कर रहे थे, इजीली हम लोग को पता था, ठीक है। क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी समेशन ऑफ एफ आई क्या हो गया आपका, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो क्या होता है, अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या हो जा रहा था यहां से, ये इजी था हमारा अनग्रुप डाटा का। अब जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा आता है तो देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा हमारे पास ग्रुप डाटा आने के कारण। ग्रुप डाटा आने के कारण अब देखिए क्लास इंटरवल है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इनका एवरेज करके डिवाइडेड 2 कर दीजिए। तो 95 प्लस 105 क्या हो गया, 200, 200 का एवरेज करेंगे तो क्या आएगा 100। इसी तरीके से इसका एवरेज करेंगे तो 110, 120, 130, 140, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 900, फिर 13 इंटू 110 करेंगे तो ये कैलकुलेशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा आपका, कहीं ना कहीं क्या होगा, क्या होगा इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और आपके पास एग्जाम में क्या होगा, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आएगा, सही आएगा, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या बोला कि इतना ज्यादा हमें कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बनाने का जरूरी नहीं है, हम अपने मन से क्या करेंगे, इन डाटा में
एक डाटा को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो हमारा मीन है। सपोज दैट आप अपने मन से कहीं भी बीच वाला एक मीन डाटा है उसको मीन मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं 120 हमारा क्या है, एज्यूम मीन है। अब देखिए एज्यूम मीन है तो अब हमारा इस एज्यूम मीन से हर एक जितना भी हमारा ऑब्जर्वेशन है सब में हम लोग देखेंगे कितना ज्यादा डेविएशन है। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या होगा, क्या फॉर्मूला हो गया आपका, xi माइनस एक्स, xi माइनस एक्स कितना डेविएशन है। तो देखिए इसमें और इसमें हमारा कितना ज्यादा अंतर है, -20। उसके बाद इसमें और इसमें हमारा क्या अंतर है, देखिए कितना अंतर है आपका, इसमें और इसमें क्या है, -10, इसमें 0, इसमें 10 और 20। अब देखिए इस मेथड के करने के कारण हमारा क्या हो गया, एज्यूम मीन करने के कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, FIDI की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो अब देखिए FIDI की वैल्यू क्या आएगी, -180 -130 0 300 और क्या हो गया यहाँ पे 240। तो इसके लिए एक फार्मूला जो दिया है साइंटिस्ट वो क्या है आपका, इसको कौन सा कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का क्या है फार्मूला, एज्यूम मीन मेथड का जो आपका फार्मूला है वह है समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI और यहाँ पे आगे में क्या होता है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI क्या होगा, इसका रिजल्ट यानी n कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकल जाएगा यहाँ से समेशन ऑफ FI। FIDI का समेशन क्या, इन सबको जोड़ के निकाल देंगे। तो इस तरीके से एज्यूम मीन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करके बना सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान करके। अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं नहीं, यहां पे भी आपका कैलकुलेशन इससे ज्यादा हम और आसान कर सकते हैं। वो क्या है, उसके लिए एक दूसरा मेथड लाया गया, सेम क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे। वो मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या कहता है, देखिए इन सब में देखिए ये जो हमारा क्या हुआ, इन जो भी हमारा डाटा आ रहा है इनमें अभी भी क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है। वो क्या है, 10 कॉमन है। तो उस 10 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जो h होगा हमारा यहाँ पे, ये क्या, इसको अब UI एक सिंबल देते हैं DI के जगह पे। अब क्या करेंगे, देखिए सब में क्या है, 10 का कॉमन है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं ताकि और कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद सबका क्या होगा, यहाँ से 0 गायब हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये FIUI हमारा निकल जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाता है हमारा फार्मूला, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये होता है हमारा फार्मूला। ये क्या हो गया, इसमें हम लोग जो कॉमन था, जो सब में कॉमन था उससे डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन हमारा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे समेशन ऑफ FIUI देखिए क्या हो गया, -18 कितना आसान हो गया पहले से, -13 क्या हो गया, 0 30 और 24। तो यहाँ से हमारा समेशन FIUI निकल जाएगा और ये समेशन हमारा FI निकल जाएगा और एज्यूम मीन हम लोग यहाँ पे 120 लेट किए थे। तो ये हमारा ग्रुप मेथड, ग्रुप डाटा सॉल्व करने के लिए, मीन निकालने के लिए ये हमारे पास कुछ तरीका था। अब देखिए हम लोग उसी तरीके से अब हम लोग मॉड निकालने के लिए अगले क्लास में देखेंगे कि ग्रुप डाटा का हम लोग मॉड कैसे निकालते हैं। आप लोग तब तक इतना ही रहने दीजिए आज के लिए, ठीक है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो BPSC एस्पायरेंट्स और एस्टेड एस्पायरेंट्स मैथ्स के हैं 9th-10th क्लास के, ये आपका कुछ कुछ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का है जो 11th में भी है, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।